ज्ञान जितना भी अर्जित किया जाए कम ही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाना ज्ञानी पुरुष की पहचान है। ऐसा ही बहुत अच्छा समय मिथुन राशि में बना हुआ है। आप बुध की राशि हैं। आप वाणी में बड़े चतुर होते हैं, समझदार होते हैं। जो बातें आप समझते हैं वो दूसरे लोग नहीं समझते। अभी ऐसा योग चल रहा है मिथुन राशि आपके समय में, आपकी कुंडली में, कि गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव शुक्राचार्य दोनों प्रमुख गुरु आपके ही लग्न में बैठे हुए हैं। कितना सुंदर योग बना हुआ है। आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जागरूक महसूस कर रहे हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है, जो इच्छा है, इस वक्त जीवन का जो एक कहना चाहिए रुझान है, वो इसी ओर है कि आप क्या और ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, लौकिक और अलौकिक। आप हर तरह से ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आप ग्रहण ना भी करना चाहते होंगे तो भी भाग्य आपको वो मौके दे रहा है कि आप अपने जीवन में एक संतुलन ले आएं। ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इन 16 दिनों में पहला ही दिन जो आपका पड़ रहा है अमावस्या 16 मई, धन का कुछ अच्छा लाभ आपको होते दिखाई पड़ रहा है। मंगल जो है मेष राशि में बैठे हैं, अमावस्या के चंद्र हैं वहीं पर उपस्थित हैं। हालांकि ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं है। 12वां ये आपका 11वां भाव है, तो हो सकता है कोई वहाँ पर खर्चा ही हो, पर ये आपके बेहतरी के लिए ही होगा क्योंकि 11वें भाव में है, ये कुंभ राशि में है। वहीं आपके 12वें घर में मीन राशि में सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य योग बना रहे हैं वृषभ राशि में, जिसकी वजह से जो पुराने लेन देन वाले काम होंगे वो क्लियर होंगे। आप खेल खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप लोगों की नज़र में आ सकते हैं। आप भाषण वगैरह की कला में प्रवीण हैं, व्यापार में प्रवीण हैं, आप विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ आपका बहुत नाम हो सकता है और आपका काम बढ़िया चल सकता है। 12वें घर में सूर्य हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि खर्चा करने में बहुत ज़्यादा अति मत कर दीजिए। इतना ज़्यादा खर्चा मत कर दीजिए कि आपको अचानक से एकदम से लगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको सेहत का इस समय ध्यान रखना है। शत्रुओं की बातों में नहीं आना है कि आप उनकी बातों में आके उकसावे में, गुस्से में कुछ इधर उधर कर दें, इस बात का ध्यान रखना है। अचानक से आपका ऋण ना बढ़ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहीं 19 और 20 तारीख को नोट कर लीजिए, गज केसरी योग बन रहा है। बहुत ज़्यादा आपको इसका लाभ होगा। आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, परंतु घमंड मत करिएगा। अहंकार अपने ज्ञान का ना हो, वरना वो अहंकार ही ज्ञान प्राप्ति का एक सबब बन जाता है। इसके बाद 21 और 22 मई की हम बात करें तो चंद्रदेव स्वराशि हो जाएंगे, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। आपकी कोई बीमारी थी तो ठीक हो सकती है, मन आपका शांत हो सकता है, आपका लाभ अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपको कार्य क्षेत्र में फ़ायदा हो जाए धीरे धीरे। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, 26 और 27 तारीख को थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। आपका मन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरे बस का कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये समय को आप बीतने दीजिए। एकदम से डिसाइड मत करिए कि ऐसा ही होना है और यही होना है, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा के दिन फिर आपका अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रहेंगे, वहीं मीन राशि में सूर्यदेव और बुधदेव हैं, तो बिजनेस वाइज अच्छा समय रहेगा।
पर सूर्य और चंद्रमा एक ही जैसे डिस्टेंस में, मैक्सिमम डिस्टेंस में आते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी करने के लिए। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज़ में कि आप इस समय का कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। आपके भाई बहनों से हो सकता है कि कुछ आपका इस समय अलगाव हो, बातचीत बंद हो, तो कुछ खास दिन जैसे विष योग जब बन रहा है 26-27 तारीख को, तो आपको ध्यान रखना है कि जलाकटा आप ना बोल दें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मेष राशि में ही मंगल आ गए हैं, तो अचानक से गुस्सा आ सकता है, खर्चा ज़्यादा देख के गुस्सा आ सकता है। आप अपने पार्टनर से भी थोड़ा सा, प्रेमी हैं या दाम्पत्य जीवन है, उनके ऊपर भी आपको गुस्सा आ सकता है इस तरह की, या संतान के ऊपर आपको गुस्सा आ सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी खर्चा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि उत्साहित होकर आपको काम करना है, और अगर कोई चीज़ें डिले हो रही हैं तो ये थोड़े समय की बात है। इसके लिए बीपी मत बिगाड़िए, अपना स्वास्थ्य खराब मत करिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा समय है। आपका भाग्य इस समय बहुत ही शुभता लिए हुए है। इवन आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। आपके भाग्य से आपके पार्टनर का भाग्य अच्छा रहेगा, आपको पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा और पार्टनर को आपसे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि धनु राशि में अभी शनि की ढैया चल रही है। और इस समय गुरुदेव बृहस्पति की और गुरुदेव शुक्राचार्य की दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पर पड़ेगी। तो चाहे व्यापार के पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, ये समय, ये 15 दिन पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। आपके पार्टनर को आप मदद कर सकेंगे। ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसी युतियाँ बन रही। कुछ खास दिन है, सावधानी रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको लाभ ही होना है। आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनली परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9981143234। यहाँ पर व्हाट्सएप में आप अपनी जन्म तारीख वगैरह की डिटेल भेज के अपनी किसी समस्या का समाधान के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।